हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास का हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। जैसे कि आई कलर है, हाइट है या स्किन कलर है, हेयर्स का टेक्सचर है, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि ये मम्मी की तरह दिखाई देती है, ये पापा की तरह दिखाई देता है। दिखाई देना यानी क्या होता है कि उनके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है, उनके जो जीन्स है, वो पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। हम हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं या हमारे भाई बहन हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन क्या हम एग्जैक्ट हमारे पेरेंट्स की कॉपी होते हैं? नहीं। डू वी लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स? नो, वी डू नॉट लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स. देर आर सम डिफरेंसेस इन दैट डिफरेंसेस इज कॉल्ड एज वेरिएशन. हम हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई ज़रूर देते हैं, लेकिन हम उनकी ज़ीरोक्स कॉपी नहीं होते, सेम नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज variation. Now we will see chromosome. The structure in the nucleus of a cell that carries the hereditary characteristics is called as chromosome. जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसमें ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक जीन्स के रूप में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम. नाउ वी विल सी सेल स्ट्रक्चर. ये सेल मैंने ड्रॉ किया है. ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये क्रोमैटिन धागे होते हैं. हमेशा हमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते, हमें क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमोसोम ओनली सेल डिवीजन के टाइम पर दिखाई देते हैं. ये है क्रोमैटिन फाइबर. जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होना शुरू होते हैं. कंडेंस यानी ये अपने आप को कॉइल करने लगते हैं. कॉइल करेंगे धीरे धीरे, जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह से ये अपने आप को कॉइल करते हैं. कॉइल करते करते जब वो फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब वो क्रोमोसोम बन जाते हैं. नाउ वी विल सी क्रोमोसोम. This is the structure of a chromosome. क्रोमोसोम्स, क्रोमो मीन्स कलर, जोम्स मीन्स बॉडी. हर एक के अंदर एक फिक्स अमाउंट में क्रोमोसोम पाए जाते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. पेयर में 23 पेयर्स होते हैं. उसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है. वैसे ही फ्रॉग के अंदर हमें 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. क्रैब के अंदर हमें 200 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ऐसे ही हर एक एनिमल्स के अंदर एक फिक्स अमाउंट में क्रोमोसोम होता है. अब आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है. ये क्रोमोसोम्स के अंदर 4 आर्म्स होते हैं और ये आर्म्स को कहते हैं क्रोमैटिड्स. और ये क्रोमैटिड जो है, ये जो क्रोमोसोम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. अपर पार्ट को कहेंगे पी आर्म्स और नीचे वाले को कहेंगे क्यू आर्म्स. आर्म्स यानी एक्सटेंडेड पोर्शन. ये जो एक्सटेंड हुआ वाला पोर्शन है इसे आर्म्स कहते हैं. और ये जो आर्म्स है वो एक जंक्शन पर आकर मिलते हैं, दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ये जो ऊपर वाला पी आर्म है ये थोड़ा सा छोटा होता है नीचे वाले क्यू आर्म्स के कंपैरिजन में. और इसके अंदर आपको जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नथिंग बट अ क्रोमैटिन फाइबर्स. ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये कंडेंस हुए हैं, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है. अब जब हम ये क्रोमोसोम में से ये जो ग्रीन कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बाहर निकालेंगे, दैट इज़ नथिंग बट अ डीएनए. जब हम ये क्रोमोसोम में से ग्रीन कलर का धागा बाहर निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डीएनए. डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और ये डीएनए जब फॉर्म होता है
तब इसके सेगमेंट्स निकलते हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स हर एक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये सेगमेंट आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ये सेगमेंट हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो व्हाट इज़ जीन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। यही जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और जो पेरेंट से ट्रांसफ़र हुए वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही हमें जानना है कि ये डीएनए है और ये उसमें सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स में ये जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम क्रोमोसोम्स के टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप है मेटासेंट्रिक। Metacentric, the centromere is exactly at the midpoint in the chromosomes and therefore the chromosomes look like English alphabet V. ये है सेंट्रोमियर, ये exactly बीच में होता है। ये क्रोमोसोम या ये क्रोमैटिड भी कह सकते हैं इसे, ये क्रोमैटिड्स के बीच में सेंटर में होता है। और जब ये इसके जो आर्म्स है वो इक्वल साइज में होते हैं, इक्वल लेंथ होती है इनकी, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी की तरह दिखाई देता है। दैट इज़ कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक। द सेंट्रोमियर इज़ नियर द मिड पॉइंट। ये जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा मिड पॉइंट पे ऊपर की तरफ होता है। एंड इट लुक लाइक अल्फ़ाबेट एल। ये अल्फ़ाबेट एल की तरह दिखाई देता है। वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर देन अदर। एक आर्म से दूसरा आर्म थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो मिड पॉइंट पर होता है, इसीलिए इसका एक आर्म छोटा दिखाई देता है। थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। द सेंट्रोमियर इज नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के वन एंड पर पाया जाता है। एंड इट लुक लाइक अल्फ़ाबेट जे की तरह दिखाई देता है। वन आर्म इज़ मच स्मॉलर देन अदर। एक आर्म दूसरे आर्म के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है और दोनों आर्म इक्वल नहीं होते हैं। फोर्थ वन इज टीलोसेंट्रिक। द सेंट्रोमियर इज़ नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो सेंट्रोमियर है वो ये क्रोमोसोम्स के एंड पर होता है। एंड इट लुक लाइक अल्फ़ाबेट आई। ये आई की तरह दिखाई देता है। दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्म। इसमें केवल एक आर्म होता है और दूसरा आर्म टोटली अब्सेंट होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। अब हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।